इमेजिन करिए कि एक किसान वो रोज सुबह जल्दी उठता है और अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करता है और अपने जानवरों को खाना देने जाता है। अब स्टार्ट में वहां पर जाने के लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो किसान रोज एक ही जगह से ट्रैक्टर लेके जाता है और उसी रास्ते से वापस लौट कर आता है। और यही चीज वो हर रोज 10, 15, 20 सालों तक करता चला जाता है। और ऐसा करने से कुछ टाइम बाद ही ट्रैक्टर के पहिए के निशान उस रास्ते पर बन जाते हैं, जिससे कि कुछ टाइम के बाद उस किसान को बस ट्रैक्टर स्टार्ट करना होता है और वो बिना ज्यादा मेहनत के उन पहियों के निशान से होता हुआ उस जगह पर चला जाता है। यहाँ तक कि उसे स्टीयरिंग व्हील को छेड़ने की भी जरूरत नहीं होती है। और यही चीज हमारे हैबिट्स के साथ भी होती है, क्योंकि धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। इमेजिन करिए कि वो किसान अपना ट्रैक्टर को केवल थोड़ा सा अलग डायरेक्शन दे देता तो क्या होता, वो एक अलग ही जगह चला जाता, जो कि पुरानी जगह से बिल्कुल अलग जगह होगी। इसलिए ऑथर हमें बोलती है कि हमें अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है कि आप नेक्स्ट डे उठते हो और अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर देते हो। नहीं, हमें बस अपने अंदर छोटे से चेंजेस लाने होते हैं। हमें अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज करना होता है और हम अपने अंदर बहुत ही बड़े रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको डीन ग्रेजियस की बुक मिलियनेयर सक्सेस हैबिट से 4 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो आपको एक मिलियनेयर बनने के रास्ते पर ले जाएंगे। और इन्हें करने के लिए आपको केवल अपने अंदर स्मॉल हैबिट लानी है। आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर बैठते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आप इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन को मिस कर दोगे। तो लेसन नंबर 1, क्लैरिटी। आपको ऐसा बहुत बार फील होता होगा कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बट उसके बावजूद भी आपको जो रिजल्ट चाहते हो वो रिजल्ट आपको मिल नहीं रहे। आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हो। और ये उसी तरह है जैसे कि आपके पास दुनिया की सबसे तेज कार है जो कि बहुत ही स्पीड से चल रही है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ पर है। स्पेशली आज के इस डिजिटल एज में हम इतने बिजी है जितने कि हम कभी नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट कभी सोता नहीं है। हम आज के टाइम में बहुत स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें अपने डेस्टिनेशन का ही पता नहीं है। इसलिए बिना मतलब हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाने से पहले हमें फिगर आउट करना होगा कि हम अभी कहाँ पर है और हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हम बिना डेस्टिनेशन के कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप कहाँ पर हो। आई मीन फिजिकली नहीं, बल्कि लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि आपको फील हो रहा होगा कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको पता नहीं है। अब आप जीपीएस के बारे में सोचो, ये कितना यूजफुल है। आप बस उसमें डेस्टिनेशन डालते हो और उस रास्ते पर चलते चलते वहां पर पहुंच जाते हो। उसी तरह आपको अपनी लाइफ में भी जीपीएस में एक डेस्टिनेशन डालनी होगी कि आपके गोल्स क्या है, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। और इस बुक के ऑथर हमें अपने डेस्टिनेशन को फाइंड करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आपको इमेजिन करना है कि आज से ठीक 1 साल बाद आप कहाँ पर होगे। तब आप पीछे मुड़कर देखोगे कि लास्ट ईयर आपका कैसा गया, कि क्या आपने वो सब अचीव किया जो आप चाहते थे। आप देखोगे कि क्या आपने अपने बिजनेस में प्रोग्रेस की, आपने कितना पैसा कमाया लास्ट 1 साल में, आपकी रिलेशनशिप, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही। तो फिर ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके पास 1 साल पहले नहीं थी। तो ये सब जब आप कंपेयर करोगे तो आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करोगे कि क्या आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह फ्यूचर में आगे बढ़ना है। अब आता है लेसन नंबर 2, फाइंडिंग योर वाई। हम सबको पता है कि अगर हमें फिट रहना है तो हमें एक्सरसाइज करनी होगी और हेल्दी फूड खाना होगा, बट हम में से कितने लोग इसे फॉलो करते हैं। आपको पता चल गया है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपको जाना कैसे है। एक बहुत ही अच्छी चीज है आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। कभी कभी लोगों को पता तो होता है कि उन्हें जाना कहाँ पर है, फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर पाते या फिर उस तरह का मोटिवेशन नहीं जुटा पाते कि वो अनस्टॉपेबल हो जाए। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बिना रुके उस जर्नी की तरफ बढ़ते चले जाए और रास्ते में चाहे कितनी भी खड्डे क्यों न जाए, उसे पार करने के लिए हम आगे बढ़ते रहे। उसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि हम उस रास्ते पर जाना क्यों चाहते हैं। हमें अपना वाई ढूंढना होगा और ये वाई हमारी कार के लिए पेट्रोल का काम करेगा, जिससे कि हम पीछे मुड़कर ही ना देखें। और इसलिए ऑथर हमें 7 लेवल्स डी फॉर्मूला को यूज करने को बोलते हैं। हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमें उस डेस्टिनेशन पर क्यों जाना है, और ये वाई आपको अपने आप से 7 बार पूछना है। अक्सर स्टार्ट के 4 वाइज के आंसर वही होते हैं जो आप पहले से सोच के रखते हो या फिर आपके दिमाग में पहले से ही फिट होते हैं। जैसे कि पहला ये हो सकता है कि आप अभी इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। आपका आंसर ये हो सकता है कि आप 9 to 5 की जॉब करते हो और उसे छोड़कर अमीर बनना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर आपने अभी अपना कॉलेज खत्म किया है और अपना करियर ढूंढ रहे हो। ये आपके सारे आंसर आपने पहले ही सोच के रखे होते हैं। बट आप जब छठे और 7वें वाई पर जाओगे तो आप तब दिमाग से नहीं अपने दिल से सोचोगे और एक्चुअल में वही आपके राइट आंसर होगी, जिसके बारे में आपने कभी डीप लेवल में जाके सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ऑथर हमें एक्सरसाइज करने को बोलते हैं कि जब हम अपनी लाइफ में बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं या फिर हमें कोई गोल अचीव करना होता है, जैसे कि आपका गोल हो सकता है कि कोई एग्जाम क्रैक करना, तो आपको अपने आप से 7 बार ये सवाल पूछना है कि क्यों आप उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तब आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे और आप तब जान पाओगे कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल,
किल द विलन एंड अवेकन द हीरो। इस बुक में एक स्टोरी है जहाँ पर एक वुमेन अपने ग्रैंडसन को एक स्टोरी सुनाती है। वो अपने ग्रैंडसन को बोलती है कि हमारे अंदर दो भेड़िए होते हैं। पहला भेड़िया जेलस होता है, नेगेटिव फीलिंग से भरा हुआ होता है और बहुत ही बुरा होता है, जो कि एक विलन की तरह होता है। और दूसरा भेड़िया जो कि एम्बिशन से भरा हुआ होता है, पावरफुल होता है और पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। उसे पता है कि वो सब कुछ अचीव कर सकता है, जो कि एक हीरो की तरह होता है। उनका ग्रैंडसन पूछता है कि एंड में कौन सा भेड़िया जीतता है, तो वुमेन उनसे बोलती है कि द वन यू फीड, मतलब कि आप जिसे खाना खिलाओगे या आप जिसे पालोगे वही भेड़िया जीतेगा। तब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एक विलेन को पालना चाहते हो या फिर एक हीरो को। बट ऑथर बोलती है कि हमें कभी कभी पता भी नहीं होता है कि हम ऐसे भेड़ियों को पाल रहे हैं जो हमारे अंदर निगेटिविटी पैदा करते रहता है और हमें पता तक नहीं चलता है, जैसे कि निगेटिव मीडिया। आज हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर एक क्लिक मतलब है पैसा, और हमें अच्छी तरह से पता है कि पॉजिटिव न्यूज से ज्यादा नेगेटिव न्यूज ही बिकती है। लोगों को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि कौन सा देश बर्बाद हो रहा है या फिर कौन से देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है, और हम चाहे ना चाहे नेगेटिव मीडिया हमें इफेक्ट करती रहती है। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें 30 दिनों तक न्यूज डाइट पर जाना है, जहां पर हम किसी भी तरह के न्यूज से दूर रहेंगे और उस समय हम अपने विलन को नहीं बल्कि अपने अंदर के हीरो को पालेंगे। और एक और चीज जो अनजाने में हम करते चले जाते हैं वो है अपनी वीकनेस पर फोकस करना। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि आप जिस चीज में वीक हो उसे दूर करो। स्कूल में टीचर भी जब हम किसी सब्जेक्ट में कमजोर होते तो उसके लिए हमें और मेहनत करने के लिए बोलते हैं। तुम मैथ्स में वीक हो, उस पर ज्यादा ध्यान दो, यहाँ तक कि हमें एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। बट इस बुक में ऑथर इसका बिल्कुल ऑपोजिट करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमें अपनी वीकनेस पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है। हो सकता है कि तुम मैथ्स में वीक हो सकते हो बट किसी दूसरे सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो सकते हो। हमें अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना होगा और उसी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाना है। आपको वही चीज करनी है जिसमें आप अच्छे हो, ना कि दुनिया जो चाहती है वो। प्रिंसिपल नंबर 4, द पावर ऑफ योर स्टोरी। हम सभी की कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। क्यों हम अपने गोल्स को अचीव कर नहीं पा रहे और क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग अलग होती है और हम अलग अलग सिचुएशन से होकर निकलते हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग होते हैं। और इन सब की वजह से हम अपने ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हम अपने ट्रू पोटेंशियल को देख ही नहीं पाते। इसलिए ऑथर हमें बोलती है कि हम अपनी स्टोरी को चेंज कर सकते हैं अगर हम अपने देखने का नजरिया चेंज कर दे तो। ऑथर अपना खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि बचपन में उन्हें डिस्लेक्सिया था, जिसके कारण वो ढंग से रीड नहीं कर पाते थे और लोग उन्हें डम बोलते थे। और काफी टाइम से ऑथर अपने आप को इसी तरह देखने लग गए थे और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। बट फिर उन्होंने अपने अंदर के हीरो को पहचाना। उन्होंने रियलाइज किया कि वो रीडिंग में तो अच्छे नहीं है बट वो चीजों को देखकर और सुनकर बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने काफी कुछ सीखा, बस अपने आप का नजरिया चेंज करके। इसलिए हमें अपने आप को देखना होगा, हमें अपनी स्टोरी की पॉजिटिव साइड देखनी होगी, ना कि निगेटिव। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप अपने विलेन को पालना चाहते हो या फिर अपने हीरो को। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रिंसिपल बहुत ही अमेजिंग बुक मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स से। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसे लाइक करें और बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।